संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की रहने वाली शाहिना जी की, जो एक मुस्लिम महिला हैं। शाहिना जी मुस्लिम मजहब के अनुसार ही इबादत करती थीं, लेकिन मजहबी क्रियाओं को करते करते भी ये शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त थीं। हद तो तब हो गई जब शाहिना जी को भूत प्रेत की बाधा ने भी घेर लिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इस मुस्लिम महिला ने अपनी मजहबी क्रियाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण कर ली? आज क्यों शाहिना जी चीख चीख कर दुनिया को ये बता रही हैं कि असली मुसलमान तो मैं अब बनी हूँ? आइए सुनते हैं शाहिना जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शाहिना गर्ग। शाहिना जी कहाँ से आए हो आप? डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश। क्या करते हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ, अब पढ़ाई कर रही हूँ, आगे एमए कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे रोजे रखना, नमाज पढ़ना, उस तरह से करती थी। तो मतलब मुझे परमात्मा की खोज थी कि परमात्मा कौन है, तो मैं उसी तरह से साधना करती, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं होता था उससे। मतलब उल्टा और दिक्कतें परेशानियां रहती थी। किस प्रकार की समस्या थी आपको? मतलब भूत प्रेत की समस्या होने लग गई थी। किसी ने मतलब कर दिया था, जब दिखाने गए किसी को तांत्रिक के पास, तो उन्होंने कहा कि पीर वगैरह छोड़े हुए हैं, जैसे मुसलमान धर्म में होते हैं, मुसलमानी पीर छोड़ा हुआ है। तो सब देखने गए तो सब यही बोलते थे कि ठीक हो जाएंगे, मतलब जंतर वगैरह धुनी वगैरह दे देते थे, तो ठीक नहीं हो पाती थी मैं। मतलब थोड़े टाइम ठीक होंगी, फिर वही हाल हो जाती थी। फिर मैंने एक हिंदू धर्म में शादी की, तो हिंदू धर्म में शादी करने के बाद जो उस वहाँ पे जो परंपरा है, जिस तरह की देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी करती थी। मैं क्या शायद यहीं पे परमात्मा मिल जाए, तो वहाँ पे भी कोई लाभ नहीं होता। 3-4 महीने थोड़ा ठीक रही, उसके बाद फिर वही दिक्कत होने लग गई। उसी मुसलमानी पीर जो लगाया हुआ था वो दिक्कत होने लग गई। तो मेरे ससुर मुझे दिखाने ले जाते थे, कभी तांत्रिक के पास, पंडितों के पास, तो सब यही कहते थे कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिर वो दे देते, जंतर वगैरह दे देते, फिर थोड़े टाइम में वो खराब हो जाते थे, फिर करते थे फिर और करवाना पड़ेगा, फिर से जंतर लगवाना पड़ेगा। फिर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था, सब कुछ। मतलब दिक्कतें इतनी मैं मेंटली परेशान बहुत हो गई थी, घर से भाग जाती थी। मतलब मुझे बहुत दूर से पकड़ के भी लेके आते थे घर वाले कि पता नहीं कहाँ चली जाती है, बहुत दिक्कत। आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी फिर हमारी। फिर उसके बाद हमारे रिलेशन में ही है शिमला में, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है पहले से, तो हम उनके पास गए कि इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, तो अब क्या करें। फिर उन्होंने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। फिर हमें कुछ अजीब सा लगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम अब अपने तरीके से करते थे साधनाएं, तो हमें कुछ ठीक नहीं लगता था। फिर हम घर चले गए, उन्होंने हमें किताब दी, ज्ञान गंगा पुस्तक दी, तो हम उसे लेके घर चले गए। 3-4 महीने वो किताब वैसे ही रही, हमने पढ़ी भी नहीं। फिर मतलब वो भूत प्रेत इतना परेशान करने लग जाता था। तांत्रिक घर पे आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ है, कि जो इस लड़की को परेशान कर रहा है पीछे से ही है, मतलब मायके से ही, पीछे से ही है, किसी ने किया हुआ। तो हमने वो पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी। मतलब जब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि कुछ तो इस किताब में होगा, कि हम देख तो ले एक बार। फिर हमने उसको पढ़ा। फिर पढ़ने के बाद फिर हम इतना नहीं, मतलब कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम अपने उन्हीं के रिलेशन में जो है उनके पास गए, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, उनके पास गए। फिर उन्होंने कहा, बेटा देवी देवता कुछ इससे आगे कर्म को नहीं काट सकते, वो उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे कर्मों में लिखा है। फिर उन्होंने बोला कि कर्म में जो लिखा है वही होगा। फिर हमने कहा कि ठीक है। जब बहुत ही दिक्कत होने लगी, फिर हमने बोला कि एक बार जाके देखते आश्रम में। हमने जून 2014 में नाम दीक्षा ली गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से। बहन जी, आपने बताया कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ी तो आपको बहुत अजीब लगा। ऐसा क्या लिखा था उस पुस्तक के अंदर? उसमें देवी देवताओं को, जैसे कि उनके अपने मूल मंत्र हैं, उनको ऐसे पूजा नहीं करना, जैसे धूप देते हैं हम या कहीं व्रत करते हैं, वो चीज़ उसमें सब कुछ मना थी। कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि पंडित क्या हमें गलत बताते थे? तो फिर मैं क्या, एक बार देखते हैं जाके, जब हम पंडितों का मान सकते हैं तो संत रामपाल जी की महाराज जी के शरण में जाके एक बार देखते हैं।
आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या कुछ लाभ भी मिला? बहुत लाभ मिले। मुझे तो बहुत ही लाभ मिले। मैं जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गई, वहाँ पे लाइन लगी होती है आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद देते हैं। तो उन्होंने जैसे आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा ठीक, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ इतना ही कहा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर पे हाथ रखा तो ऐसा लगा कि हमारे मन से पता नहीं कितना बड़ा बोझ उतर गया, पता नहीं कितना ही बोझ था हमारे सिर पे जो उतर गया। फिर मतलब सब कुछ ठीक हो गया हमारा। हम घर आए, हमने जोत जलाई, सब कुछ किया। फिर उसके बाद हमारा सब कुछ ठीक हो गया। मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं रही। मतलब जो मेरे को भूत प्रेत की बाधा थी वो भी चली गई। 3 सालों से हम दिखा रहे थे, कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी वो भूत प्रेत की जो बाधा थी। पंडितों ने तो यहाँ तक ऐसा बोल दिया था कि इन दोनों की तो बनेगी नहीं, हस्बैंड वाइफ की बनेगी नहीं, इसको घर वापस भेज दो, ये जहाँ से ये आई है इसको वापस भेज दो। लेकिन हमने हार ही नहीं मानी। मेरे तलाक तक के पेपर रेडी हो गए थे। मेरे फादर ने तलाक के पेपर रेडी कर दिए थे कि 2 दिन बाद पेपर आ जाएंगे और आप तैयार रहना भी। पर हमने हार ही नहीं मानी। हम फिर संत रामपाल जी की शरण में चले गए। हमने कहा कि अब जब इतने के पास गए तो उनके पास जाके भी देखते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका जो तलाक होना था, क्या वो हुआ? नहीं जी, आज हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। तो वो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से वो बला ही टल गई सारी। और क्या क्या लाभ हुए? और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं होती थी, उनकी जॉब पहले पानीपत में लगी, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे, 2-2.5 साल तक रहे। आज वो परमानेंट जॉब पे करनाल में लगे हैं। बहन जी, जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है, उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी कोई क्रियाक्रम करने के लिए बोलते हैं, या कोई जड़ी बूटी देते हैं, या कोई दवाई देते हैं? क्या कारण है? ना ही वो कोई जड़ी बूटी देते हैं, ना ही वो कोई झाड़ा लगाते हैं, वो कुछ नहीं करते। वो सिर्फ जो हमारे शास्त्रों में जो साधना लिखी गई है उसे वो सही तरीके से हमें बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, आप सही साधना करिए। देवी देवताओं को पूजना नहीं है, वो आदर के योग्य है, उन्हें आदर देना है, उन्हें सम्मान करना है। उनके मूल मंत्र हैं जो हमारे गीता जी में लिखे हैं। लेकिन हमारे पंडित जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध ही साधना करवा रहे हैं। उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर रखे हैं। वो बिल्कुल भी मतलब ऐसे कि अनजान आदमी होता है, जैसे अनजान बच्चा होता है, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए। पूर्ण मोक्ष उन्हीं से मिलेगा, वही शास्त्रों के अनुसार सही साधना बता रहे हैं। धन्यवाद बहन जी। नमस्कार दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक योजन लगभग 12 किलोमीटर का, कहते 12 लाख किलोमीटर तक ऊपर चले जाते हैं साधना से, और भी घरे लाख लाख, और उनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। कहते तुम 2 घंटे सुबह शाम बैठ कर मेडिटेशन करके हर कोई प्रकाश देख कर खुश हो जाओ, भगवान मिल जाएगा। सपने में भी ना सोचना, असंग जन्म नहीं मिल सकता। अब जैसे सतलोक भी खुद सौ प्रकाशित, परमात्मा का शरीर भी प्रकाशित, वहां पर उसी के प्रकाश का रिफ्लेक्शन आपको यहां ब्रह्मांड में दिखाई देता है। जैसे किसी का मकान तालाब के किनारे हो और उसके तालाब के अंदर सूर्य का प्रकाश गिरता है, उस प्रकाश का रिफ्लेक्शन जल से होकर के उसकी खिड़की के माध्यम से महल में, मकान में चला गया, और वो व्यक्ति उस महल के प्रकाश को देख रहा है कि ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य निराकार है। उसको इतना पता चले कि ये प्रकाश किसका है, सूर्य का, और सूर्य कैसा और निराकार है, प्रकाश किसका, खाक का है। तो वो परमात्मा सतलोक में है। और जो भी आप इस शरीर में देखते हो, इस ब्रह्मांड का ही एक चित्र, इसमें घट रही घटना आप देख सकते हो, इससे बाहर का कुछ नहीं। तो इसमें जो प्रकाश देखते हैं उस परमात्मा का रिफ्लेक्टेड, और उसका आकार भी बदल जाता है। जैसे झांकी के खिड़की के अंदर से प्रकाश गया, वो सूर्य जैसा नहीं है, प्रकाश है, वो वैसा प्रकाश भी नहीं है, उससे बहुत कमजोर है। इसी प्रकार आप जो प्रकाश इसमें देखकर खुश हो रहे हो, भोली आत्माओं, भूल जाना इसको। ये तो इस साधना से परमात्मा प्राप्ति होगी। एक विमान बनेगा आपके लिए इस भक्ति का, इतनी शक्ति आत्मा में आ जाएगी, चार्ज हो जाएगी, रुक की नहीं रुक सकती किसी से। फिर ये इतना आपके अंदर ताकत आ जाएगी भक्ति की, और परमात्मा जहाज में बैठा कर लेकर जाएंगे आप।
अब जो भक्ति की शक्ति है वो आपको डगमग नहीं होने देगी, यहां नहीं रहने देगी, जहाज में टके रहोगे तुम। एक भगत बता रहा था कि मैंने एक बार स्वप्न देखा जैसे मैं दादू जी के जहाज में बैठकर जा रहा हूं, क्योंकि हम असंग जन्म से भटक रहे हैं, महापुरुषों के संग कभी ना कभी हमने किया ही है। तो मैं जब जहाज हमारी गांव के ऊपर से जाने लगा, जहां मैं खेला कूदा करता था, वो जंगल दिखाई दिया जहां मैं घूमा करता था। मैंने ऐसे कहा कि भाई यहां घूमना चाहिए, देख कितना अच्छा जगह, मैं ऐसे घूमा। वो मन में आस्था रहेगी, वो पटक दिया नीचे, नीचे आकर दही। और भगत कहने लगे जी, एक भगत गिर गया तो दादू जी कहते सुने भाई फिर देखेंगे, इसने जान दे, इसकी आस्था रहेगी यहां पर। तो उस बात से भी ये प्रमाणित होता है कि ये भक्ति आपको उस जहाज में या शक्ति डाटी नहीं डटेगी, आपको टिका कर रखेगी, यहां से आस्था हटेगी और उसमें सहयोग मिलेगा भक्ति का। नहीं तो जीव के बस का नहीं, यहां से मुंह हटा ले या कोई और क्रिया कर ले। भगवान की जो भक्ति की शक्ति आपके मन को ऐसा स्थिर करेगी, आत्मा को, या मन के साथ नहीं डगेगी, मन ही डिगा कर ले जाता है, या मन से भारी बन जाएगी, अब मन से हल्की बन गया, क्योंकि भक्तिहीन हो चुके हैं हम, अपने सारे पुण्य नाश कर चुके हैं। अब आपको नए सिरे से चार्ज किया जा रहा है, 5 यज्ञ कराई जा रही है, यहाँ पर जो प्रोसेस है भक्ति का कंप्लीट यहां से अब शुरू हो रहा है। और ये कभी चौथे युग में, कलयुग में आपको ये प्राप्त हुआ था, क्योंकि आप गए नहीं, वापस रह गए, 83 लाख योनि के दुख भी भोग दिए, फिर भी आस्था मन में रहेगी आपके। तो अब फिर चूक गए, फिर न जाने असंख्य जन्मों के बाद ये दाव लगेगा जो बिचली पीढ़ी का अब लगा है आपका मनुष्य जीवन, भक्ति में आस्था, और ये दास मिल गया सतगुरु रूप में, और भगवान की भक्ति सही मिल गया आपको। ये सारे नंबर असंख्यों जन्मों के बाद आपका दाव लग गया है, ये आम बात मत समझना। और ये ज्ञान कोई डूम बाट के बताए गीत नहीं है, ये समर्थ का दिया हुआ ज्ञान दास आपको आगे टेलीकास्ट कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, एक टेप रिकॉर्डर समझ लो। परमात्मा का ज्ञान एज इट इज महापुरुषों की वाणी रिकॉर्ड की आपको सुना रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा हूं। जैसी बुद्धि दास को परमात्मा ने अपने कुत्ते को दी है, तुम्हारे लिए भौंक रहा हूं और सच्चाई से परिचित करा रहा हूं, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इसको दृढ़ता से मान लेना, दास जो वचन कहे उसको फाइनल समझ लेना, इसमें अग्रम अग्रम नहीं रखना, तभी आप सफल हो पाओगे। क्योंकि इस अग्रम अग्रम यानी शंका के नाश करने के लिए इतने प्रमाण दिए जाते हैं, इतने महापुरुषों के उदाहरण दिए जाते हैं, उनकी गवाही आपके रूबरू की जाती है, क्योंकि हम अज्ञान में सने पड़े हैं और भक्तिहीन हो गए, जल्दी से सेट नहीं हो पाती है भक्ति। तो इसलिए आपको सत्संग में बुलाया जाता है। सत्संग में आने से बहुत से पुण्य आपको प्राप्त होते हैं, आपको पता नहीं। अब माता पिता बच्चों को कभी कोई चीज खिलाती है, कभी कोई खिलाती है, कोई विटामिन की खिलाती है, तो क्यों खिलाते हैं? ताकि इसका शरीर स्वस्थ रहे और जल्दी युवा हो। तो ये सब साधन आपको इस आत्मा को दृढ़ करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये करवाए जा रहे हैं। सतनाम के जाप से ये बाजे अनहद नाद, तोबा पुरुष कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अब उपाद माने ये बेमतलब की बकवादें जो आप कर रहे हो, ये करण की कोनी। जैसे किसी पंथ में आपने देखा 4 क्रिया बताते हैं, ये सतपाल जी उसका अंसा देश वाले, उसका भाई बाल योगेश्वर के, जिसको प्रेम नाम है उसका, ये क्या बताते हैं? 4 क्रिया बताते हैं। अकल देखो इनकी। कान बंद कर लो, अंदर की आवाज सुनो, आंखें बंद कर लो, अब आंख आप दाब लो थोड़ी देर, एकदम चमक सी होगी अंदर, यो प्रकाश, ये भगवान का रूप। फिर तालू पर जीभ लगा लो, मुंह जीभ उल्टा करके तालू पर लगा लो, अमृत क्रिया होगी। इस शरीर में एक काल व्यवस्था ही आपको महसूस होगी। और फिर वो नाम क्या देते हैं,
हंसो हंसो, अब उल्टा कर लो सो हो गया, तुम सीधा ही कर लो ना, हंसो हंसो की क्या जरूरत रहेगी फिर। और फिर उसके 2 भाग कर लो, 100 बाहर हम अंदर, मोटरसाइकिल में बीच तक तोड़ो और 2 भाग कर लो, इसको इधर चलाओ इसको इधर। और जिन महापुरुषों को भगवान मिले उन्होंने क्या क्या बताया, ये 2 अक्षर का मंत्र है। अरे सोम शब्द के देने के अधिकारी भी नहीं है। वेद में लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 1 में 2 में लिखा है, परमात्मा स्वयं आते हैं, कवि की तरह आचरण करते हैं, अपने मुख कमल से वाणी बोलते हैं और वो यानी एक विशेष गूढ़ मंत्रों का आविष्कार करते हैं। अच्छा ज्ञान जो सही गूढ़ मंत्रों को बताते हैं, आविष्कार करते हैं, यानी नए ढंग से बताते हैं जो पहले ना हो। और परमात्मा भी कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ये जो सोहम मंत्र है हम लाए हैं, किसी शास्त्र में सोहम नहीं है। हंसो, हंसो को 2 उल्टा करने का क्या, तो हंस तो जीव होता है और सोहम मंत्र है। गरीबदास जी ने लिखा है, दम सुदम को सोहद ले, ओ हम सोहम सारे, उल्टा गोता मारिए परले पार दीदारे। दम सुदम, दम श्वास, उश्वास को सोद ले, और ये 2 अक्षर का मंत्र जो दास ने भी बोला है, ये है वो सार मंत्र। नानक साहिब जी की भाई बाला वाली जन्म साखी में आपको बहुत बार दिखा है, नानक साहब ये जाप करते थे। धर्मदास जी के विषय में आपको बता दिया, 2 अक्षर का मंत्र सतनाम वही परमात्मा ने उनको दिया था। दादू साहिब जी को परमात्मा मिले, उनको यही नाम दिया था। नामदेव जी को परमात्मा मिले, उनको यही नाम दिया था। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना हुई। अकेले सतनाम से भी पार नहीं होगा, 2 अक्षर के मंत्र से भी। ये सार नाम जरूरी है। जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं, हमारा उद्देश्य जल प्राप्ति करना, और जल प्राप्ति के लिए जो साधन है बोकी और पाइप, ये हमारे पूज्य नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट है उस जल को पाने के लिए। परमात्मा प्राप्ति के लिए ये मंत्र जो हैं, ये हमारे पूज्य नहीं है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं। ये मंत्र उस परमात्मा को पाने के लिए, तो हम श्वास उश्वास से इनकी बोकी लावांगे। और बोकी का काम है पानी जहां जल है वहां तक पाइप पहुंचा दी। जल नहीं मिला, पहुंच गई अवश्य, लेकिन उसके बाद फिर हैंडपंप नारी मशीन लगानी पड़ती है और उसकी भी क्रिया करनी पड़ती है, तब वो जल निकलेगा। तो सतनाम तो समझ लो बोकी और पाइप है, और सारना वो हैंडपंप है मशीन ऊपर की, और फिर उसकी क्रिया करेंगे जब वो जो वस्तु निकलेगी वो है जो हमारा उपास्य है। तो इस मंत्र सतनाम आपको मिल गया, सारनाम मिला नहीं तो भी पार नहीं हो पाओगे। लेकिन बात बहुत लवा लागी, इस सतनाम लेकर भी आपकी मृत्यु होगी, डरना नहीं किसी वस्तु उस कारण से। और मृत्यु जब होगी आपका, क्योंकि आप दृढ़ नहीं हो पाते। प्रथम बार भगवान सुना, प्रथम बार ये ज्ञान सुना, प्रथम बार ये नाम सुना, हम तो उसमें रंग रहे हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम जय गणेश देव, हमने वो अच्छे लगते हैं। और इस मंत्र को प्राप्त होकर भी हमारी आत्मा दृढ़ नहीं होती। और जब तक आप हर तरह से दृढ़ नहीं होगे तो नाम खंडित बन जाता है, और उसमें काल का दाव लग सकता है जिसमें आपका नाम खंडित हो और आपकी मृत्यु का संयोग सद गया हो। अगर नाम सही है तो आपकी मृत्यु एक्सटेंड करेगा, आपका जीवन एक्सटेंड करेगा, मृत्यु नहीं होगी। फिर भी सतनाम प्राप्त प्राणी ने खूब जाप कर लिया, मृत्यु होगी, तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा, और 2-3 वर्ष के बाद उसको यही नाम बचपन से शुरू होगा और सार नाम मिलेगा और पार हो जाएगा। असंग जन्म हो गया अपना भटकता ने अपने आत्मा। सौभाग्य उन प्राणियों का जो अपने केवल रोग के लिए ही यहाँ आते कटवाने के लिए। अब रोग तो भगवान के आगे कुछ है ही वस्तु नहीं, 2 मिनट में ठीक करें ये सारे संसार के रचनहार 1 मिनट में। जब गोरखनाथ जैसे मुर्दे जिंदा कर सकते हैं, ये क्या नहीं कर सकता, एक सोचने की बात है। यह समर्थ शक्ति है, 1 सेकंड में सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होता।
फिर भी जैसे यहाँ नाम लिया, आपको भक्तों के से सुनते हो, मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये ठीक हो गया, तो उस आत्मा का दृढ़ विश्वास होता है जो केवल रोग निवारण के लिए आए हैं, संकट निवारण के लिए। उन्होंने मंत्र लिया और उसका खूब जाप करेंगे। यहां से जाते ही क्या होगा, काल के दूत चारों तरफ से भेज दिए जाएंगे। वहां क्या रखा है, चल तुझे वहां झाड़ा लगवाते हैं, वहां क्या रखा, वो बड़े संत वहां ले चलते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस कारण से वो नाम खंडित होने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जो यहां आया था, नाम खंडित होने से। अब फिर भी उसको इतना लाभ मिलेगा, क्योंकि वहां तो लाभ होना नहीं था, वो तो नाश कर दिया, उसके भक्ति बदनाश कर दी और आगे कुछ मिलना ही नहीं था, वहां धक्के खा ही रहे थे हम। फिर भी उस प्राणी को इतना लाभ होगा, उसको तो मालूम नहीं, ना उसके साथ आने वालों को इतना ज्ञान, वो भी नहीं सोचेंगे यूं मर गया हम जावा को नहीं, वहां पर इसकी मृत्यु होगी। लेकिन वो ना आओ, लेकिन उसके लिए कल्याण हो गया उसका, उसने नाम ले लिया, मृत्यु होगी या मृत्यु तो वह एक्सीडेंट में हो जाए जब के कर ले, तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा उस प्राणी को जो पहला मंत्र भी प्राप्त कर लिया और 10-20 मंत्र भी उसने जाप कर लिए। मनुष्य जीवन गारंटीड है। और मनुष्य जीवन मिल गया तो फिर यहाँ आएगा, भक्ति बीज बू गया उसके अंदर और उस अगले जन्म में पार हो जाएगा। ये तसंग जन्म हो गया, मरते और जन्म त्याने। तो पुण्यात्माओं, दृढ़ रहोगे तो रोग भी कटेगा, ऐसा जीवन में मोक्ष होगा। और कारण यह है कि अभी हमारी संख्या कम है, काल से प्रेरित, अज्ञान से प्रेरित जनता घनी है, वो आपके नामों को खंडित करवाए बिना छोड़ती नहीं। लेकिन फिर भी दास की कोशिश है कि ज्ञान इतना दृढ़ कर दूं आपको कि डगमग ना हो सको, तो जल्दी काम बन जाएगा। अब जैसे प्रसंग चला था, जैसे कान बंद करके और धुन सुनते हैं, धुन कि हमें धुन सुनती है। अब नाम तो तुम जाप क्या करते हो और धुन सुनने का दावा करते हो, हमने सतलोक वाली सुनगी। अब धुन क्या चीज है और मंत्र क्या चीज है। जैसे एक ढोल होता, ढोलक, ढोलक के बजाने का एक विशेष डंडा सा होते हैं, छोटे छोटे डंड की ही, और उनको ही लगाने से, बजाने से उसकी वो वही आवाज निकलती है जो ढोल की होनी चाहिए। और उस ढोलक के उन विशेष डंडियों की बजाय अगर जूते निकाल के मारने लग जाओगे, उनकी भी आवाज आवेगी, लेकिन वो विशेष डंडी वाली नहीं आवेगी। वो सुर में सुर नहीं मिला सकती उस बाजे उन औरों के साथ, तो व्यर्थ है, उसको भगा दिया जाएगा। क्या बकवास कर रहा है तू, तेरा सुर में सुर नहीं मिल रहा। तो जो ये नाम जाप करते हैं काल के, धुन सुनते हैं इसमें, तो वो ढोल का जूत्या वाली आवाज सुन रही है उनको, वो आवाज भी ना सुने जो आसपास ठीक सुननी चाहिए। तो इस सत्य नाम के जाप से जो आपको यहाँ धुन सुनेगी, लेकिन इस धुन को सुनकर हम करेंगे क्या, हमने तो वहां जाना जहां से धुन आ रही है, ये धुन न चाटेंगे हम, कोई बात है। हम तो वहां जाएंगे जहां से धुन यहां आ रही है, वहां पहुंचेंगे, तब जाकर बात बनेगी। अब जैसे ये संसारिक लोग ढोल ढाल बजाते हैं, कब, जब विवाह होता है। अब हम गांव के बाहर बैठ कर ढोल सुने जाकर, ढोल सुने भाई, तो क्या वहां लड्डू जलेबी मिल जाएंगी? लड्डू जलेबी तो वहां मिलेगी जहां वो ढोल बज रहा है, वहां जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने सतलोक जाना पड़ेगा, वहां सब सुख प्राप्त होंगे। इस धुन से कोई लाभ नहीं, बजो सुनो ना सुनो। आपको जो मंत्र दे दिया, इसे अपने आप वो बज रही है, अपने आप सुर खुलते चले जाएंगे। इसमें असंख्य धुनें हो रही हैं शरीर के अंदर, वो धुन न्यारी है इनसे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, गरीबदास जी कह रहे हैं कि कोई है उस परले पार का, यहां मुझे बताओ, और वो धुन का भेद बताओ जो धुन वहां है परले पार यानी सतलोक में। ये नकली धुनें हैं, यहां पर जो तुम सुन रहे हो ये धुन वो नहीं। गरीबदास जी क्या कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का। परले पार यानी सतलोक में कोई गया हुआ वापस आया हुआ हो तो बताओ मुझे। ये खुद होकर आए थे, उस धुन को सुनकर आए थे, आंखों से कानों से देख सुनकर आए थे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। झन मानुष, झनकार मानुष धुन का। वारही गोरख वारही दत्त, वारे धरु प्रहलाद अर्थ।
ये तुम्हारे गोरख भी इधर ही वारवन उर्ली साइड, वारही गोरख वारही दत्त, दत्त माने दत्तात्रेय जी, और ध्रुव और प्रहलाद ये सभी इधर ही हैं, काल के ही जाल में है। वारही गोरख वारही दत्त वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वारही सुखदेव वारही व्यास वारही पाराशर प्रकाश, वारही दुर्वासा दरवेश वारही नारद सारद शेष, वारही भर्तरी गोपी चंद वारही सनक सनंदन बंद, वारही ब्रह्मा वारही इंद्र वारही संस कला गोविंद, वारही शिव शंकर जो संभ वारही धर्मराय आरंभ, वारही धर्मराय धर धीर परम धाम पहुंचे हे कबीर, रग यजुषाम अथर वेद परम धाम नीलय हा भेद, अलल पंख अगाध भेव जैसे कुंजी सुरती से, वार पार थे हाना था गरीबदास निर्गुण निगाह। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, परमात्मा से परिचित होकर सतलोक में वो धुन सुनकर वापस आए तो वो कह रहे हैं कोई हैरे परले पार का जो भेद कह उस दनकार का, वार ही गोरख, वार ही माने उरले तरफ, वार ही गोरख वार ही दत्तात्रेय और वार ही ध्रुव प्रहलाद, वार ही सुखदेव वार ही व्यास और वार ही पाराशर प्रकाश। पाराशर प्रकाश माने जो पाराशर जी ने एक पुराण लिखी है उसको पाराशर का ज्ञान बताते, यानी इन पुराणों के और वेदों के सबके राइटर हैं कौन, व्यास जी। और ये ज्ञान व्यास जी का अपने सत्र का वो तो पुराणों में है, वेद ज्ञान और गीता ज्ञान जो है ये वेद व्यास के सत्र का नहीं है। वेद व्यास जी के अंदर एक ऐसी एक गुण दृष्टि दे दी जाती है, दिव्य दृष्टि, जो भी हम वचन शब्द बोलते हैं ये कभी नाश नहीं होता, ये ब्रह्मांड में घूमता रहता है, पूरे के पूरे सेंटेंस घूमते रहते हैं। अब भाषाएं बदलती रहती हैं जिस कारण से वो आज ऋषि नहीं समझ पाते, तो परमात्मा एक ऐसा गुण देता है अपने ज्ञान को लिपिबद्ध कराने के लिए, तो वेद व्यास में दिया था और उन्होंने वेदों को जो भी जैसा था एज इट इज लिख दिया, उसमें अपना कुछ भी नहीं मिलाया। फिर उससे हट करके पुराण भी उन्होंने जिसने जैसा बोला था, गीता ज्ञान जो श्री कृष्ण के अंदर से काल जो बोल रहा था उसको व्यास जी नहीं पहचान सके। श्री कृष्ण में जो काल बोल रहा था, श्री कृष्ण के शरीर का प्रयोग करके जो वार्ता अर्जुन और उस श्री कृष्ण के मुख से बोल रहे उस ज्ञान की हुई थी, वह जो भी थी एज इट इज लिख दी उसने। जो संजय ने बोला, धृतराष्ट्र ने बोला, फलाने ने बोला, वो सारा कुछ लिख दिया। इसमें इसका अपना कोई रोल नहीं, और इसका रोल होता फिर ये इसमें देवी पुराण के अंदर नारद जी से पूछ रहा है कि सृष्टि किसने रची, कैसे रची। नारद जी बता रहे मैंने अपने पिता से सुनी नो, था उनको ज्ञान होता है व्यास जी को, तो वो अपने ही तरफ से लिखता और अपना ही ज्ञान बताता। तो यहां कहने का भाव ये है कि ये चारों वेद जो हैं ये इनके अंदर परमात्मा परम धाम का पाने का ज्ञान नहीं है, उस परमात्मा की महिमा अवश्य लिखी है। तो इसके लिए क्या बता रहे हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत जाके। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक थे, अपने ही खेतों में अपने ही गऊओं को चरा रहे थे, उसके साथ और भी बहुत से उनके कुछ नौकर, क्योंकि गरीबदास जी के जो पिताजी थे बहुत बड़े किसान थे, लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी। वो अपने ही खेतों में लगभग 100-150 गऊओं को चरा रहे थे, और भी गांव के कुछ निर्धन व्यक्ति अपने गऊओं को भी उन्हीं के खेतों में खरी चराया करते थे, वो वहां पाली गवाले थे। तो सतलोक से परमात्मा आए एक जिंदा महात्मा के रूप में, और वहां एक कुंवारी गाय का दूध निकाला, परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया, गरीबदास जी को मंत्र दिया प्रथम और वो दूध पिलाया। उसके बाद गरीबदास जी को लेकर के उनकी आत्मा को ऊपर ब्रह्मांड सब दिखाकर, ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराज का सब दिखा करके सचखंड ले गए।
पीछे से आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक को मृत जानकर चिता पर रख दिया था। अंतिम संस्कार करने वाले थे, उसी समय परमात्मा ने आत्मा को ऊपर से पूर्ण रूप परिचित करा के, सारा ज्ञान दिखा के, अपनी समर्थता से परिचित करा के वापस छोड़ दिया। तब उस 10 वर्ष के बालक ने उठकर जो आंखों देखा परमात्मा की महिमा गाई, वो इस प्रकार है। गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि जब मुझे परमात्मा यहां से लेकर गए, यहाँ के धर्मराज जो चीफ जस्टिस ऑफ वन ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का जो चीफ जस्टिस है, जिसके सामने किसी की पार हिम्मत नहीं जाने की, उसके दरबार में जाकर के परमात्मा जब पहुंचे, अपने आत्मा आप जी तो अभी बालक हो जाते मार्ग के, आपने तो अटपट सुन रखी है नकली संतों की, और अब आपको ज्ञान सुन पता चलेगा। जैसे आप जी को एक अमेरिका की भविष्यवक्ता, अमेरिका की फ्लोरेंस की भविष्यवाणी सुनाई थी पिछले सत्संग में, और उसने क्या बताया है कि उस संत के ऊपर नक्षत्र से एक प्रकाश आ रहा लगातार, उसकी किरणें उसके मस्तिष्क पर निरंतर बरस रही है। तो यह शक्ति सतलोक से सतपुरुष की, कबीर भगवान की दास के पास आ रही है, और उसी से दास आपको कनेक्शन दे रहा है, ये रियल पावर मिल रही है आपको। फिर वो क्या बताती है कि उसका चेहरा जब मैं देखती हूं, जैसे उसके चारों तरफ सूर्य उदय हो रहे हों। इस शरीर के अंदर एक और बॉडी है। जिन भी महापुरुषों को लेकर गए, उनके यहाँ की बॉडी यहीं छोड़ गए, अंदर ऐसा ही शरीर है। वो ओरिजिनल यानी तो भक्ति से संग्रहित, भक्ति से चार्जड है वो। तो जैसे सर्प कांचली छोड़ देता है, अपने ऊपर की कैंचली त्याग जाता है, वह सर्प जैसी होती है, लेकिन वो सर्प न्यारा है। ऐसे ही शरीर के अंदर ओरिजिनल जो बॉडी है वो अलग है, और उसका प्रकाश फिर उस सूक्ष्म शरीर से बाहर झलकता है। इसके बारे में गरीबदास जी कहते हैं, देही को सतगुरु कहे, ये सब धुंधर ज्ञाने, 4 दाग आता नहीं, वाको सतगुरु जाने। इस शरीर की, इस बॉडी को सतगुरु जो मान रहे हैं, वो तो अभी बालक है। इसके अंदर जो और शरीर युक्त वो सतगुरु है, वो मरता नहीं कभी। 4 प्रकार के दाग हैं। अंतिम संस्कार 4 प्रकार से किया जा रहा अपने यहाँ पर। एक तो दफना देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं ईसाई और मुसलमान भाई, और हिंदू और सिख संस्कार कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जल प्रवाह कर देते हैं उसको, मच्छी कीड़े मकोड़े खाकर उसके शरीर को दबा देंगी। और कुछ क्या करते हैं, एक मचान बना देते हैं ऊंचा, उस 100 को उस पर डाल देते हैं, पशु पक्षी ऊपर के पक्षी आदि खा लेते हैं। तो 4 प्रकार से अंतिम संस्कार यानी दाग दिया जाता है। इसके बारे में गरीबदास जी कहते हैं, इस देही को सतगुरु कहें, ये सब धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आता नहीं, वाकु सतगुरु जान। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि परमात्मा जब ऊपर लेकर गए गरीबदास जी को, तो परमेश्वर के शरीर से वहां जब उसने देखा, ऐसी चमक थी, और धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान था, न्यायाधीश। परमात्मा वहां प्रवेश किया, एकदम वो कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया, सिंहासन छोड़कर, और ऐसे जैसे एक उच्च अधिकारी के सामने बहुत निम्न सत्र का अधिकारी करबद्ध होकर के सावधान हो जाता है, और वो डांट लगाता है। उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को अपना आदेश देता है अपनी लैंग्वेज में, और वो सब स्वीकार्य करता है, जो एक शिष्टाचार होता है। तो क्या कहते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। हाय, जिस धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके को अपशब्द बोल दे, ये तो आप यही देख लो, अपने चीफ जस्टिस के सामने प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं उसको जाके कुछ वहां, और उस प्रधानमंत्री के सामने भी सिंहासन नहीं छोड़ेगा चीफ जस्टिस। हाँ, राष्ट्रपति जब जाएगा उसने सिंहासन छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए। हमारे राष्ट्रपति इतने सर्वमान्य होते। इसी प्रकार जब धर्मराज ने देखा कि राष्ट्रपति आगे यानी पूरी विश्व के मालिक एकदम कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, परमात्मा क्या कहने लगे,
धर्मराज दरबार में दई कबीर तला के, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजा के। कि मेरा हंस, और गलती से नाम भी त्याग दिया हो, गलती से ना जान रहा हो, जानबूझ कर बकवाद करे, उसका तो माफी है नहीं। और किसी कारण से भी आपको ने नाम ले रखा है और आपका ना जान रहा, फिर छोड़ छाड़ गए कुछ दिन, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो परमात्मा कहते हैं आपको वहां ले जाया जाएगा धर्मराज के पास। तो क्या कहते हैं, आपने जो 2-4 साल भक्ति कर ली, 2-4 वर्ष संत दास के यथार्थ नाम की, तो इन सभी मंत्रों का जो जाप आप कर रहे हो शरीर के अंदर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी का, इनकी बहुत सी भक्ति संग्रहित हो जाती है, क्योंकि ये बहुत गजब का मंत्र है। इसके आधार से फिर आपको विष्णु जी के लोक में कुछ दिन जाना पड़ेगा, वहां अपनी पुण्य खत्म करोगे, फिर वहां से पुण्य खत्म होते ही आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज देंगे, वहां देवता बन करोगे, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में, अपनी सारी पूंजी नाश करके और फिर नरक लोक में। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, महान संत महात्माओं ने इस संसार को दुखों का घर भी कहा है, क्योंकि यहाँ हर मानव किसी न किसी परेशानी के कारण दुखी है, जिनसे निजात पाने के लिए वो विभिन्न स्थलों पर जाते हैं, डॉक्टर्स से लेकर संतों तक। परंतु फिर भी अगर उन्हें दुखों से राहत न मिल पाए तो उनका जीवन कठिन हो जाता है। ऐसा ही दुखद जीवन था समस्तीपुर बिहार के रहने वाले नागेश्वर जी का। इन्होंने अपनी जिंदगी के 12 साल जय गुरुदेव पंथ में बिताए, जहां इन्हें कोई राहत नहीं मिली। इनकी पुत्री को भयंकर रोग था, जिसके इलाज के लिए डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। रोग से राहत पाने के लिए नागेश्वर जी विभिन्न स्थानों पर गए, परंतु कोई राहत नहीं मिली। एक दिन इन्हें प्राप्त हुई दुखों को हरने वाली अद्भुत ज्ञान से भरपूर पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश, जिसके लेखक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आप भी हैरान हो जाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के उपरांत आज ये बेहद सुखी हैं। इनके परिवार में सभी को समस्याओं से मुक्ति मिली है। सुनिए नागेश्वर जी की आपबीती कि कैसे उस परवरदिगार परमात्मा ने नागेश्वर जी का कांटों से भरा दुखी जीवन सुखमय कर दिया। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नागेश्वर सिंह है। सर कहाँ से आए आप? मैं समस्तीपुर बिहार से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर संत रामपाल जी महाराज से 2011 अक्टूबर को हम उनसे नाम दीक्षा लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरण में 12 साल रहे, और 12 साल रहने के बाद मुझ पर इतना बड़ा कठिनाई आया कि जिस कठिनाई के कारण मुझे संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाना हुआ कि मेरी बेटी थी लगभग 14 वर्ष की। उस बेटी को बहुत बड़ा बीमारी हो गया। बीमारी क्या हुआ कि उसको पेट में दर्द और पेट में जलन, ये रोग उसको हुआ। इसको इलाज समस्तीपुर डॉक्टर से कराए, कई डॉक्टर से। वहाँ कराने के बाद कोई आफत नहीं हुआ। डॉक्टर कहा इसको ऑपरेशन होगा, उसको ऑपरेशन कराए। ऑपरेशन के कुछ दिन के बाद फिर दर्द। कहा अब भाई क्या हुआ? कहा कि इसका से टाँका टूट गया है। कहा तब अब क्या था? फिर दोबारा ऑपरेशन। तो उसको पूसा फार्म में करवाए। पूसा फार्म में ऑपरेशन कराने के बाद कुछ दिन बाद फिर दर्द। हम कहे अब भाई क्या हुआ? डॉक्टर लोग समस्तीपुर पूसा यूनिवर्सिटी के देख सुन के कहा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, आप कहीं अलग दिखला सकते हैं। हम अल्ट्रासाउंड किया, सब कुछ किया, इसको कोई बीमारी हमको नहीं लग रहा है। तब वहाँ से उसको लाए PMCH पटना PMCH में आने के बाद वहाँ डॉक्टर फिर अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर कहा कि कुछ लगता नहीं है, लगता है कि वो ऑपरेशन जो किया डॉक्टर वो कोई गड़बड़ हो गया, इसको फिर से हम ऑपरेशन करेंगे। हम कहा ठीक है कीजिए। उस डॉक्टर ने 50,000 रुपया हमको जमा करवाया, पूरा बेड चार्ज और ऑपरेशन चार्ज एक बार 50,000 जमा करवाया। 50,000 जमा कर दिए। उसके बाद ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद घर पर गए। घर पर जाने के बाद फिर दर्द।
और फिर वहाँ से फिर आए यहाँ ये डॉक्टर के पास, भाई अब क्या हो गया? डॉक्टर देख सुन कर कहा कि भाई इसको तो कोई अच्छा, इसको 6 दिन का हम दवा लिखते हैं, 6 दिन इसको सुइया दिला करके आप ले आइए, फिर देखेंगे। 2 सुइया वहाँ जाकर दिलाए, 2 दिन में और ज़्यादा तूफान हो गया, दर्द और जलन रात दिन उस पर, ऐसा कि ठंडा पानी उसको रखते थे, कपड़ा भिजा भिजा करके, 1 मिनट सूता नहीं था, 1 कौरौन नहीं खाता था, यहाँ तक भरा हुआ है। कहता कि 1 कौरौन खाने के बाद ओए ओए करता था। किसी तरह से उसको ग्लूकोज चार दे करके जीवित करके उसको रखे। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर कहा कि बलूजे अब भाई इसको हम क्या बतावें, अब इसको कहीं बाहर और दिखलाइए। हम कहा अब कोई बीमारी आप नहीं बताए, अब कहाँ इसको दिखाना? तब हम तांत्रिक फातने के गए। 3 साल इसको ओझाई बैदाई ऐसे करते करते समय काटते काटते बहुत समय मरने के कदर पर अब आ गया, अब कोई उपाय नहीं। तब लोगों ने कहा कि आप जिस पंथ में हैं, जय गुरुदेव पंथ में, आप वहाँ तो दिखलावे नहीं किए। पूरे विश्व के इस धरती में वो संत हैं जो उनका विश्व लेवल पर नाम है, वैसे संत इस धरती में कोई है ही नहीं है, परम संत हैं। हम कहा ठीक है, तो बात तो सही है, वहाँ हम नहीं दिखलाए। और बेटी के लेकर के हम गए वहाँ बाबा जय गुरुदेव के यहाँ मथुरा। वहाँ जाने के बाद उनका कुछ ऐसा नियम था कि उनके अंदर कमरा में जा कर के जो लोग दर्शन में जाता था तो उसको माथा पर हाथ देते थे, उसको 500 रुपया लगता था। तो हम वहाँ पर 8 दिन रुके। 3 दिन उन्होंने माथा पर हाथ दिया और 500 रुपया लिया, लेकिन इसका बीमारी कमेगा क्या और बढ़ गया। बढ़ने के बाद हम सोचे अब क्या होगा भाई, अब तो कोई उपाय हमको नहीं लग रहा है कि अब ये अक्टूबर का महीना है, थोड़ा ठंड भी लग रहा है और मेरे पास कपड़ा लत्ता जो है सही है। अब इस बीमारी को लेकर अब हम कैसे घर वापस होंगे, अब तो बड़ा मुश्किल है हमका। तो फिर हम यहाँ से फ़ोन किए, मेरे दामाद समस्तीपुर कोर्ट के वकील हैं, उनको फ़ोन किए। तो फ़ोन करने के बाद एक किताब भक्ति के सौदागर उन्हें 10 रुपया में 2007 में लिए थे। लेने के बाद वो किताब को पढ़ते थे और पढ़ करके हमको बताते थे, एक बार बाबूजी हरियाणा संत रामपाल जी महाराज के पास जाइए ना, वो लगता है इस किताब से जो इस धरती में अभी के संत वही हैं, है ना, आप एक बार वहाँ जाके देखिए। हम कहा ना ना ना, कोई संत नहीं, बाबा जय गुरुदेव परम संत हैं, इनसे बड़ा कोई संत नहीं है ना, हम किसी संत को नहीं मानते हैं। फिर चुप होगा जाते थे। तो उसके बाद वही किताब में उसका इंटरव्यू और मोबाइल नंबर था। तो जब यहाँ से हम फ़ोन किए कि अब कोई उपाय नहीं है, मेरे पास 800 रुपया बच गया है, 4000 रुपया दिए थे, किराया लगा 1500 रुपया हाथ दिए, बाबा जय गुरुदेव 3 दिन में वो ले लिए, अब तो मेरे पास 800 रुपया बच गया, अब हम क्या करें? उन्होंने बताया कि आप चले जाइए संत रामपाल जी महाराज के यहाँ हरियाणा। हम कहा वहाँ जाने से क्या होगा? कहे आप जाइए, इस किताब में इंटरव्यू है और इसका मोबाइल नंबर है कि फलाने फलाने आदमी को ठीक हुआ है। एक दिल्ली के राम कुमार मास्टर साहब हेड मास्टर उसका था, उसमें मोबाइल नंबर था। वही नंबर देखकर हमको वो बताए और वो मास्टर साहब को उस समय धराए। तो मास्टर साहब ने कहा कि आप सीधा उस बीमारी को लेकर के चले जाइए संत रामपाल जी महाराज के यहाँ हरियाणा, आपका जाते ही ठीक हो जाएगा। हम कहा कि अब क्या ये सब बात ही बोल रहे हैं वकील साहब। फिर वकील थे, अब उनके ससुर हम थे, लेकिन फिर भी हम बुजुर्ग आदमी, उनसे थोड़ा डरे और मुसीबत में मरता क्या नहीं करता। हम सोचा ठीक है भाई, अब कह रहे हैं तो क्या लगता है, दिखवा लेते हैं वहाँ भी हरियाणा, है ना, अब तो इसको मरना ही है, निश्चित हो गया है। उसके बाद हमको 800 रुपया बचा। यहाँ से हम गए, पूरा एड्रेस हमको बताया, वहाँ से फ़ोन लगाया आश्रम से एक छोटा गाड़ी आया, उस पर हम 3-4 आदमी थे, 5 आदमी चढ़े, छोटा गाड़ी, यहाँ से गए। हम कहा भाई किराया कितना हुआ? कहा अरे किराया नहीं लगता है यहाँ। जब अंदर में गए तो अंदर में जाने के बाद हम कहा तुम नाम ले लो। हम कहा हम तो नाम नहीं लेंगे, हम कहीं और नाम लिए हुए हैं, ये बच्चिया को तकलीफ है, इसको नाम दिला दो। तो इस बच्चिया को ले गया अंदर में नाम दिलाने के लिए और हमको कहा कि तुम यहीं पर रुको, तुमको अंदर नहीं जाने देंगे। सत्संग उस दिन 1 दिन पहले ख़त्म हो गया था। ऐसे पापी जीव हम कि मजबूरन हम नाम लेने के लिए गए कि नाम लेते हैं भरबली, हम तो साधना यहाँ का करेंगे नहीं, हम तो बाबा जी गुरुदेव का करेंगे। गए, नाम लिए और बेटी भी लिया। सर जब आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या सर आपसे भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे देने पड़े? कितनी फीस दी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए?
सर वहाँ नाम दीक्षा में जब गया तो मुझे 1 रुपया नहीं लगा, 1 पैसा नहीं लगा। यहाँ तक कि नाम दीक्षा लिए हम लोग भूखे थे, भंडारा में गए, पूरा भोजन किए, हमारा बेटी भी भोजन किया, जबकि भोजन हमारा बेटी नहीं करती थी। और वहाँ जाने के बाद मैं नाम दीक्षा लिया और तुरंत इसको यहाँ पर जो भरा हुआ था से एक बार इसको सट गया नीचा ससरा, को जाके भंडारा में भोजन किया, भोजन करके आया। उसके बाद हम भी गए, कहा पिताजी भोजन कर लिए, भंडारा में गए, भंडारा में भोजन करने के हम भी भोजन करके आए। हम कहे तू भोजन किया? तो हाँ। कितना किया? तो 3 रोटी और 1 गिलास दूध। हम कहा तू 3 रोटी कैसे खाया? तुम तो 1 कौर खाता था अंदर, तू ओए करता था, तुम कैसे खाया? कहा पिताजी नाम जैसे लिए वैसे 1 मरतबे हमको इस सरक गया नीचा, जो दर्द होता था वो रुक गया, तो हम भोजन कर लिए है ना। हम कहा बड़ा अजूबा बात है भाई। हम कहा ठीक है। हम रात भर रुके, रात भर मेरी बच्चिया को पूछते रहे कि क्या तबीयत है? तो ना ठीक है बाबूजी सुतने दीजिए, ठीक है ठीक है। उसको दर्द बिल्कुल ही नॉर्मल आराम हो गया। कल होकर के सतगुरुदेव का ऐलान हुआ 11 बजे में कि सतगुरुदेव आ रहे हैं, जिसको दर्शन में जाना है जाए। हम भी गया और लेडी के तरफ हमारा बेटी भी था, वो भी गया अपना लाइन में। जब सतगुरुदेव आए तो उसको यहाँ पर ऐसे घेग जगता लटका हुआ था गर्दन में, और इसी में दर्द होता था, इससे इसको खिया नहीं होता था। सतगुरुदेव एक प्रार्थना है, मैं तो घेग हमको है, ये देखिए फूला हुआ है, इसी में दर्द जो होता है हमको खिया नहीं होता है। सतगुरु के क्या कहा? ऐसा हाथ दिए, हाथ देना और जितना देर में बिछावन पर आना ये पच जाना। और हमारा बेटी 2 दिन के अंदर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। हम कहा बेटी चलो अब घर, कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे। अगले सत्संग में जीजाजी को और दीदी को रिजर्वेशन करा के भेज दीजिएगा, मेरा भी। यहाँ हम अब नहीं जाएंगे, हमको यहाँ बीमारी ठीक हो गया और हो जाएगा, हम 15 दिन रहेंगे। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि जब आप जय गुरुदेव पंथ में थे, जब आप जय गुरुदेव से मिलने के लिए गए तो वहाँ पर आपने जय गुरुदेव से मिलने के लिए 500 रुपये दिए। तो सर जब आप सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज से मिलने के लिए गए, उनके दर्शन करने के लिए गए, तो सर वहाँ पर आपने कितने पैसे दिए? 1 रुपया नहीं लिया। अब सुनिए ना, उसके बाद हमको ठंड लगता था तो रजाई लाए, एक गद्दा लाए। हम सेवादार को पूछा कि भाई इस रजाई गद्दा का कितना होता है किराया, इसलिए कि मथुरा में हम लोग 50-50 रुपये रजाई गद्दा को प्रतिदिन देते थे भाड़ा। तो हम पूछा सेवादार से भाई इसका कितना किराया हुआ? सेवादार कहा अरे भैया यहाँ किराया उड़ा नहीं, ये फ्री फंड है, कोई पैसा नहीं। हम कहा भोजन का? अरे यहाँ कुछ नहीं लगता है, सब फ्री फंड है ना। वहाँ 2 दिन रुके, 2 दिन रुकने के बाद कोई वहाँ हमको पैसा का चर्च नहीं हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आपने कितने पैसे दिए? सर 1 रुपया नहीं लगा। बोल तो रहे हैं सर कि फ्री फंड, 1 रुपया नहीं, ना नाम में लगा, ना भोजन में, ना उस रजाई गद्दा का लगा, 1 रुपया नहीं लगा, सब फ्री फंड है ना। और वहाँ हम देखे कि एक बार में 5-5 हजार आदमी सब खा रहा है ना। और कोई किसी को पैसा देने का कोई ज़रूरत ही नहीं, कहीं कोई पैसा लेना नहीं था, कहीं पैसा नहीं देखे कि लग रहा है। सर हम बात करें हिंदुस्तान के प्रसिद्ध धर्मगुरुओं के बारे में। सर बहुत सारे संतों और पंथों में देखा जाता है कि जो जितने ज़्यादा पैसे देता है उसके हिसाब से कैटेगरी बनी हुई है कि जो जितने पैसे देगा वो आगे बैठेगा, इसके हिसाब से कैटेगरियाँ बनी हुई होती है। तो सर क्या इस तरह का कोई प्रोसेस सतलोक आश्रम में आपने देखा, या जातिवाद या कोई अमीर गरीबी की कोई रेखा आपको देखने को मिली? जी नहीं, वहाँ सब एक समान, चाहे अमीर हो गरीब हो, वो संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में एक समान, किसी को ऊंच नहीं, सबको एक समान बिछावन, एक समान भोजन, एक समान व्यवहार, सबको एक समान। जैसे कि हमको जय गुरुदेव में था कैटेगरी कि जो बड़े लोग थे वो आगे थे है ना, बाबा जय गुरुदेव के आश्रम के निकट में। जो उससे छोटे लोग थे तो उससे थोड़ा पीछे, और जो हम लोग थे तो हम लोग बाहर खेत में टेंट लगाते थे, समझना, उसका किराया देते थे। वहाँ पर इस तरह का व्यवहार था कि बाबा जी गुरुदेव के यहाँ हम लोगों को पानी, बिजली, भोजन, सारा चीज़ को पैसा लगता था, टेंट उंट सबको पैसा वहाँ देना पड़ता था। लेकिन सतलोक आश्रम में मुझे 1 पैसा का कहीं कोई डिमांड ही नहीं हुआ है ना। हम वहाँ 2 दिन रुके, और 2 दिन रुकने के बाद बेटी को मोबाइल दे दिए, हम घर चले आए। हम 15वां दिन तक पूछते रहे क्या है बेटी का, हम ठीक हो गए, ठीक हो गए। हम वहाँ से नाम दीक्षा लेकर के आए। हम उसका पूजा नहीं करते थे, ये पापी जी जो बाबा जय गुरुदेव ने दिया था मंत्र, उसी को फिर करना शुरू किया। जब बेटी वहाँ से आई और जब बेटी को देखे सारा बीमारी कंप्लीट हो गया, तब हमको खटका, ओहो, वही बाबा जय गुरुदेव ने बताया था कि पूर्ण परमात्मा का जन्म हो चुका है, वो परमात्मा कहीं है ना। हम इंतजार करते थे कि उन्होंने 2000 ईस्वी में मन से बताया कि पूर्ण परमात्मा का जन्म हो चुका है, 2006 में बताया, 2007 में भी बताया कि वो पूर्ण परमात्मा का जन्म हो चुका है। हम सोचते थे वो पूर्ण परमात्मा के सामने लाएंगे इस अपने मंच पर, लेकिन नहीं। तब याद पड़ा
कि वही पूर्ण परमात्मा है, जिन्होंने क्षण भर में बीमारी को ठीक किया। और उसको ठीक करते हुए मुझे एक बीमारी और था, जो हमको डिसेंट्री का बीमारी था। उस डिसेंट्री के बीमारी में सीपी ठाकुर पटना, उसने कहा कि तुमको एक खुराक रात के रात प्रतिदिन दवा खाना है, ये बीमारी ठीक नहीं होगा तुमको, और नहीं तो बम्बई जाकर तुम आंत बदलवा लो, यही तुम्हारा उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। सीपी ठाकुर का लिखा हुआ दवाई मैं प्रतिदिन एक खुराक खाता था, बिना दवाई खाए हुए। मुझे अगर नहीं खाए तो सवेरे में इतना डिसेंट्री हो जाएगा कि हम बेहोश हो जाते थे। संत रामपाल जी महाराज के जब शरण में हम गए, हम कहा जब बेटी को हमको ठीक हुआ तो हमको बीमारी क्यों नहीं ठीक होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? सर, मुझे बहुत ही लाभ मिला, ऐसा ऐसा जुबा लाभ कि हम सोच नहीं पाते थे कि ऐसे भी इस दुनिया में लाभ है और परमात्मा है, है ना, ऐसा ऐसा लाभ हुआ। उसके बाद सर हमारा भी ये खुराक का दवा जो था, बिना कहे हुए हम केवल मंत्र जाप करना शुरू किए अपना नियम और मर्यादा के साथ, मेरा वो भी बीमारी ठीक हो गया। मैं आज एक खुराक दवा नहीं खाता हूँ, तेल का पका हुआ सामान डॉक्टर मना किए हुए था और फटिया सामान मैं सब कुछ खाता हूँ, और मैं सब काम करने में अभी ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, अभी कोई बीमारी मेरे पास नहीं है। मेरे पत्नी को गिल्टी हो गया, उस गिल्टी में कैंसर हो गया, इलाज कराते कराते डॉक्टर कहा कि इसको बिलौर ले जाओ, कहाँ ले जाओ। हम कहा जब कैंसर हो गया तो इस थोड़ी बचेगा, हम कम औकात के आदमी कहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ लाए हम, फिर हरियाणा संत रामपाल जी महाराज के शरण में हम अपने नाम लेने के बाद उसको भी लाए, वो भी नाम लिया, उसको भी आज ठीक है, कोई कैंसर टेंशन सारा कुछ ये परमात्मा की दया से सब कुछ ठीक है। सर, जैसा कि कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, पहले आपने बाबा जय गुरुदेव को गुरु बना रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिए, तो सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु बदलना पाप होता है सर, तो सर क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर कोई पाप तो नहीं किया? जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। दत्तात्रेय महात्मा 23 गुरु किए थे तो कबीर परमेश्वर मिले थे, है ना। इसलिए गुरु करना पाप नहीं है। जो गुरु सच्चा ज्ञान नहीं देता है और शास्त्र का ज्ञान नहीं देता है वो गुरु नहीं है, वो ठग है। आज तक जिस भी पंथ में जाइए, जिस भी संत में जाइए, पहले पैसा लेगा, लेकिन एक यही संत रामपाल जी महाराज हैं जो एक पैसा नहीं डिमांड किसी से करते हैं और भयंकर भयंकर बीमारी ठीक हो जाता है। इसलिए गुरु बदलना चाहिए, सतगुरु को खोज करना चाहिए। बिना सतगुरु को खोज किए मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मनुष्य जीवन मिला है मोक्ष प्राप्त के लिए। तो सर क्या लोगों को संत रामपाल जी महाराज से इसलिए नाम दीक्षा लेनी चाहिए कि उनको कोई कैंसर जैसी भयानक बीमारी है या आर्थिक परेशानी है या मानसिक परेशानी है, वो ठीक हो जाएगी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से? किस लिए, आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ले? हाँ सर, ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज एक बीमारी ही नहीं छुड़ाते हैं, मेन उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना। जो मनुष्य शरीर मिला है मोक्ष प्राप्त के लिए, मानुष तन दुर्लभ है, मिले ना बारम्बार, तरबर से पत्ता टूट गिरे तो बहुने लागे डार। तो 84 जोनी इतना है और मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर है, ज्ञानवान शरीर है। इसमें अगर मोक्ष का प्राप्त नहीं हुआ, अपने जहाँ से जिस लोग से हम आए वो सतलोक से वहाँ अगर नहीं पहुँचे तो मनुष्य शरीर व्यर्थ है, बेकार है। चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, मोक्ष प्राप्त करना मनुष्य शरीर में अति आवश्यक है। इसलिए मनुष्य शरीर पाने के लिए और जलन मरण के रोग छूटने के लिए सदा सदा के लिए ये संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं कबीर परमेश्वर के रूप में, उन्हीं का अवतार हैं। जिन लोगों को अगर जरूरत हो कि हमको जलन और मरण का रोग छूट जाए और सदा सदा के लिए मोक्ष मिल जाए, अपने जिस स्थान से आया वहाँ चले जाएं, मेन उद्देश्य वही है। और बीमारी तो उनके शरण में जाने के बाद यूं ही ठीक हो जाता है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, भगत समाज को हम क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि जितने हमारे जय गुरुदेव पंथ में हमारे गुरु भाई सब फंसे हुए हैं और बाबा जय गुरुदेव आज तो चले गए और उनको अडिग माने हुए हैं, उन लोगों से प्रार्थना है और सभी भाइयों बहनों और सभी संसार के सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप प्रमाणित ज्ञान, शास्त्र अनुकूल ज्ञान, अगर भक्ति करके अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, मनुष्य जीवन का मोक्ष को प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप चैनल देखें और उस चैनल पर जो पट्टी आता है उसे नंबर, उस पर फोन करें, वो जहां बताएंगे आपको वहां जाकर के नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष को प्राप्त करावे। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्य है।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।